हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जो टेलर थ्योरम है आप चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ के आए थे। वहां पर क्या था, टेलर थ्योरम पढ़ के आए थे एक वेरिएबल के लिए। अगर आप लोगों के पास एक वेरिएबल है तो उसके लिए जो टेलर थ्योरम है वो चैप्टर नंबर आप 2 में पढ़ के आए हो। आज इस चैप्टर के अंदर जो अपने पास टेलर थ्योरम है वो किसके लिए है, कोई फंक्शन दो वेरिएबल का हो उसके लिए टेलर थ्योरम है। सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट की, इफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई possessing continuous partial derivative of the nth order in some neighborhood of a point this, and if a plus h or b plus k is any point of this neighborhood then there exists some theta such that ये एग्जिस्ट करेगा। अब ये बोल क्या रहा है भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एफ एक्स क्या है, फंक्शन है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कि पोजेस कर रहे हैं क्या, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव। कितने, अगर आप n तक पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना इस फंक्शन का, वो एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी पॉइंट के नेबरहुड में, जो कि पॉइंट अपन ने ले लिया a और b। ठीक है, अब आप मान के चलते हैं कि इस पॉइंट के नेबरहुड में, जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास नंबर लाइन है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है। a से थोड़ा सा आगे गए a प्लस एच, b से थोड़ा सा आगे गए b प्लस के। ठीक है, एंड इफ a प्लस एच एंड b प्लस के इज एनी पॉइंट ऑन दिस नेबरहुड, कौन से नेबरहुड में, जो अपन ने पॉइंट लिया है ए बी, इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट ले लिया अपन ने a प्लस एच और b प्लस के, तो वहां पर भाई एक थीटा एग्जिस्ट करेगा बिटवीन 0 एंड 1। और किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, देखो, f ऑफ a प्लस एच और b प्लस के इक्वल होगा f ऑफ ए बी प्लस डी f ऑफ ए बी 1/2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर एफ ऑफ ए बी प्लस अप टू nth डेरिवेटिव। जहां पर मेरे पास जो d है वो क्या है भाई, d की वैल्यू है h करली बाई करली x प्लस k करली बाई करली y। ठीक है, ये h और k क्या है, जनरली ये a के अंदर जो अपन ने नंबर ऐड किया था और b के अंदर जो नंबर ऐड किया था, h और k अपने पास वो है। तो सिंपल सी बात ये है भाई कि आपको जो स्टेटमेंट है टेलर्स थ्योरम की वो तो याद करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस स्टेटमेंट से बनते हैं। ठीक है, ये जो अनदर फॉर्म लिखी हुई है टेलर थ्योरम की, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। इसको सबसे पहले याद करना जरूरी है। ये जर्नल है, ये है, ये भी जर्नल ही मान लो। ठीक है, इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे, अगर मैं a प्लस एच की जगह x रख देता हूँ, b प्लस के की जगह y रख देता हूँ इस जर्नल फॉर्म के अंदर, तो a प्लस एच की जगह x रख दिया, b प्लस के की जगह क्या रख दिया, y रख दिया। राइट, तो क्या होगा, यहाँ से मेरे पास जो h है, जो यहाँ पर आप h यूज कर रहे थे और k यूज कर रहे थे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से h इस साइड, a को उस साइड लेके जाएंगे तो h मेरे पास हो जाएगा x माइनस a। ठीक है, उसके बाद k मेरे पास क्या हो जाएगा, y माइनस बी। तो क्या करो, a प्लस एच की जगह x रख दिया, b प्लस के की जगह y रख दिया, पॉइंट को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, h की जगह पे वैल्यू पुट कर दी x माइनस ए, k की जगह वैल्यू पुट कर दी y माइनस बी, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, x माइनस ए करली बाई करली x प्लस y माइनस बी करली बाई करली y एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये मेरे पास d है, d की वैल्यू क्या है, ये रही। उसके बाद h की जगह x माइनस ए करली बाई करली x प्लस y माइनस बी करली बाई करली y, तो d का स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया एफ ऑफ ए बी 1/3 फैक्टोरियल, ये h है, h की जगह पे क्या रख रहे हैं, x माइनस ए, k की जगह क्या रख रहे हैं, y माइनस बी, उसका क्यूब एफ ऑफ ए बी अप टू nth डेरिवेटिव। राइट, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा भाई। सिंप्लीफाई कैसे करोगे क्वेश्चन के अंदर, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास है करली एफ बाई करली एक्स, तो इसको आप एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स स्क्वायर है, यानी कि सेकंड दो बारी पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इसको आप डिनोट कर सकते हैं एक्स डबल एक्स, एफ डबल एक्स से। अगर मेरे पास करली एफ बाई करली वाई है तो इसको आप डिनोट कर सकते हैं एफ वाई से। ठीक है, अब आपको ये स्टेटमेंट लिख के मैं जर्नली क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अब इसको सोल्व करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ये करली बाई करली एक्स है, सबसे पहले इस f की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा। ये क्वेश्चन के अंदर आपको इस फॉर्म में सोल्व करना है जो अभी करेंगे। ये जर्नल फॉर्मूला याद कर लेना,
कैसे देखो, एफ ऑफ ए बी प्लस एक्स माइनस ए, एफ ऑफ ए बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा करली एफ अपॉन करली एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स ए बी के ऊपर प्लस वाई माइनस बी। इसके साथ भी मल्टीप्लाई में होगा तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई ए बी। ठीक है, इन टर्म्स को आपने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब आगे चलो, ये 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज। अब यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, सिमिलरली करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ डबल एक्स, कहां पर, ए बी के ऊपर। बी का स्क्वायर क्या होगा, y माइनस बी का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, करली स्क्वायर बाय करली y होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, करली y एफ वाई वाई, कहां पर, ए बी के ऊपर। एफ वाई वाई का मतलब क्या है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस 2a लिखा, x माइनस ए है, b क्या है, y माइनस बी, और फिर क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई ए बी के ऊपर। अब एक चीज और सुन लो, पहली एक्सरसाइज में भी आप लोग कर चुके हो, करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स करली वाई, या आप करली स्क्वायर एफ करली वाई करली एक्स। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं भाई, या तो इसको एक्स वाई लिख दो या वाई एक्स लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जनरली मैंने क्या किया है भाई, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये जो ब्रैकेट है इसको। ठीक है, ओपन करने के बाद ये टर्म आ गई। सिमिलरली आप a प्लस बी का क्यूब जो आइडेंटिटी है उसका यूज करके आप थर्ड ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो। ऐसे आप लोगों को थर्ड 3 पावर तक पूछा जाए, 4 पावर तक पूछा जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जनरली 3 पावर तक ही मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला यूज कर लेना भाई, a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करके आप इस ब्रैकेट को भी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करते हैं। जस्ट आपको क्या करना है भाई, ये मैंने स्टार बनाया हुआ है ना, ये आपको याद करनी है। एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब ये वाला फॉर्मूला, जैसे क्वेश्चन आ गया उसके अंदर एफ डबल एक्स, एफ एक्स है उसका 2 बार डेरिवेटिव कर दो, एफ वाई उसका 2 बार डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, यानी कि फंक्शन गिवन मिलेगा कोई भी एक्स वाई, इसका 1 बार डेरिवेटिव करोगे एफ एक्स मिल जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डबल एक्स मिल जाएगा, 1 बार ही डेरिवेटिव करोगे एफ वाई मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2 बार डेरिवेटिव करोगे एफ डबल वाई मिल जाएगा। राइट, अब मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूं और उसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो भाई, एक्सपेंड ई की एक्स साइन वाई इन पावर ऑफ एक्स एंड वाई एज फार एज टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री। तो करना क्या होगा, ई की एक्स साइन वाई को एक्सपेंड करना है थर्ड डिग्री टर्म्स तक। तो सबसे पहले देखो, ये अपने पास फॉर्मूला होता था एफ एक्स वाई, जो अपने टेलर थ्योरम के अंदर किया था। एक्सपेंड कैसे करते हैं, जर्नली मैं आप लोगों को यहाँ तक तो बता चुका हूँ। अब बारी आती है कि जो ये क्यूब वाला लिख दिया, ये कैसे लिखा है। आप लोगों ने a प्लस बी का क्यूब तो पढ़ा ही होगा। a प्लस बी क्यूब होता क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। राइट, अब जो ब्रैकेट ओपन करते थे, जैसे कि x माइनस ए करली बाई करली x प्लस y माइनस बी करली बाई करली y, ये अपने पास ब्रैकेट होती थी। क्यूब बाहर था ए बी और इसका क्या होता था, क्यूब होता था। इसको अंदर लेके आएंगे, x माइनस ए एफ एक्स ए बी, राइट, प्लस y माइनस बी एफ एक्स एफ वाई ए बी का होल क्यूब। अब इस पूरी टर्म को तो ए मान लो, इस पूरी टर्म को भी मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले ए का क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब ये हो जाएगा ट्रिपल एक्स, बी क्यूब ट्रिपल वाई, 3a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर कर रहे हैं तो एफ डबल एक्स वाई,
और यहाँ पर देखो 3ab², तो x 1 आएगा y 2 आएगा, राइट। तो ये आपने एक्सपेंड कर लिया किसका, fxy का फॉर्मूला। अब जस्ट करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी है बस। किस किस की वैल्यू पुट करोगे, fx की, जो a b पॉइंट है उसकी, fx की, fy की, f डबल डैश, f डबल x की, f डबल y की, fxy की, तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं आप। सबसे पहले तो फंक्शन क्या दे रखा है भाई, सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन है अपने पास e की x साइन y। अब बात आती है भाई पॉइंट क्या होगा, जो अपने को गिवन पॉइंट है वो क्या होगा, तो उसके लिए मैं बता देता हूं। जब भी आप लोगों को e की x के साथ में साइन y दे दे, कोस y दे दे, अगर इंटरवल नहीं गिवन है तो उस केस में जो आपका ए बी है, ठीक है, जो अपने पास ए बी है उसको जर्नली आप 0 मान के चलते हैं, ठीक है। क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। पॉइंट को क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास आ जाएगा e की 0 साइन 0, जर्नली क्या होगा, 0 होगा। अब चाहिए क्या, एक तो मेरे को fx चाहिए, ठीक है, फिर मेरे को f डबल x चाहिए, f ट्रिपल x चाहिए, ठीक है। ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, f एक्स वाई दे रखा है, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, e की x साइन y, बिल्कुल सही है। दोबारा करेंगे फिर से e की x साइन y, फिर से करेंगे e की x साइन y। अब पॉइंट क्या है मेरे पास, 0 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 0 के ऊपर कितनी होगी, चेक करो, fx की वैल्यू 0 0 के ऊपर 0 ही होगी। सिमिलरली f डबल x की वैल्यू 0 के ऊपर क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। सिमिलरली जब अपन ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे 0 0 पे वैल्यू क्या देगा, ये 0 देगा, कोई दिक्कत। सिमिलरली भाई ये अपने पास f ऑफ x है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, fy की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, करो भाई। fy की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो e की x कोस y, बिल्कुल सही है। f डबल y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, e की x कोस y का करोगे साइन y, तो मैं माइनस बाहर लिख देता हूं, माइनस साइन y इज इक्वल टू माइनस e की x साइन y। सिमिलरली y ट्रिपल f ट्रिपल y कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा माइनस का e की x कोस x कोस y। अब अपने को क्या करना है, fy की वैल्यू 0 0 के ऊपर कितनी है, f डबल y की वैल्यू 0 0 के ऊपर कितनी है, f ट्रिपल y की वैल्यू 0 0 के ऊपर कितनी है, वो कैलकुलेट करनी है। तो करो x की जगह 0 पुट, x की जगह 0 पुट करोगे, ये तो 1 हो गया, कोस 0 1 होता है मेरे पास, ये 0 हो गया, फिर से ये क्या हो गया, माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब देखो ये वैल्यूज अपन ने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद क्या बचा है भाई, एक तो बचा है fxy, fxy। अब इसका मतलब क्या है, करली बाय करली x और करली f बाय करली y। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे को fx, इसको ऐसे ही देख लो, करली f बाय करली y, यानी कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, e की x कोस y, करली बाय करली x, और फर्स्ट डेरिवेटिव y क्या है, e की x कोस y। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या वैल्यू देगा भाई, ये वैल्यू देगा e की x कोस y, जो कि क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 0 0 के ऊपर 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा वहां तक, मैं नीचे लिख देता हूं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e की x का e की x, और ये हो जाएगा कोस y, कोस y तक दिखाई दे रहा है, हाँ। अब मेरे को क्या करना है, जो fxy है इसकी वैल्यू 0 0 के ऊपर कितनी है, तो देखो कोस e की 0 1, कोस 0 1, तो fxy की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहां तक डबल y हो गया, xy हो गया, ट्रिपल x ट्रिपल y डबल xy। तो इसका मतलब क्या है, देखो करली स्क्वायर बाय करली x, करली f बाय करली y, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अपने को क्या करना है, जो ये करली f बाय करली y है इसको डबल डिफरेंशिएट करना है x के विद रिस्पेक्ट।
सबसे पहले एक बार ही डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा भाई, एक बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की x cos y, फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मेरे पास आएगा e की x cos y, वही तो आएगा e की x का e की x cos y का cos y कांस्टेंट है। अब ये वैल्यू क्या देगा, कहाँ पर भाई, मेरे को ये वैल्यू डबल एक्स वाई 0 0 के ऊपर वैल्यू क्या देगा, ये 1 देगा। ठीक है, एफ डबल एक्स वाई कैलकुलेट कर लिया, बच गया क्या, एफ एक्स डबल वाई, यानी कि अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एफ एक्स डबल वाई। इसका मतलब क्या है, करली बाई करली एक्स, अंदर लिख सकते हैं करली स्क्वेयर एफ बाई करली वाई स्क्वेयर। तो करली स्क्वेयर एफ बाई करली वाई स्क्वेयर ये वैल्यू रही, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ई की एक्स साइन वाई, 0 पुट करोगे यानी कि इसकी 0 0 के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्या मिलेगी भाई वैल्यू, 0 ही तो मिलेगी, क्योंकि e की पावर x है, 0 पुट करोगे 1 और साइन 0 0 होता है। तो देखो सारी वैल्यूज आ गई, इसके अंदर पुट करो फॉर्मूले के अंदर। अब कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं, 0 0 के लिए, तो इस पॉइंट की जगह क्या आएगा भाई 0 0, यहां पर भी क्या आएगा 0 0, यहां पर भी 0 0, तो जहां जहां ए बी है उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, 0 0। आपको ये अलग से लिखना है, ठीक है, नीचे लिख लेना, मेरे पास इतनी जगह नहीं है इस वजह से मैं इसको ऊपर ही कर रहा हूं, 0 0, यहां पर भी 0 0 और यहां पर भी 0 0, यहां पर भी 0 0। चलो वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर 0 ही है, तो 0 प्लस ब्रैकेट x माइनस ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, करली एफ एक्स की वैल्यू 0 के ऊपर 0 ही है, ठीक है, प्लस y माइनस बी की वैल्यू क्या है वो भी 0 ही है। b क्या है भाई, जो अपन ए बी पॉइंट लेके चले हैं ना, ए बी, इसकी वैल्यू क्या है 0 0, ठीक है, जर्नली ये इस ए बी 0 0 को डिनोट कर रहे हैं। और एफ वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ वाई की वैल्यू 1 है, ये अपन ने फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व कर दी, 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल के अंदर देखो x माइनस ए यानी कि x माइनस 0 का स्क्वायर, ये लो भाई कर दिया 0 का स्क्वायर, एफ डबल एक्स 0 0, एफ डबल एक्स 0 0 पे वैल्यू कितनी है 0 है, प्लस y माइनस बी यानी कि y माइनस 0 का होल स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0 है, सॉरी एफ डबल वाई की वैल्यू क्या है 0 है, यहां पर पुट कर दी, प्लस 2x माइनस 0 y माइनस 0 एफ एक्स वाई ये रहा 1 है मेरे पास, यहां पर 1 पुट कर दिया, यहां तक वैल्यूज पुट कर दी, प्लस अब ये देखते हैं नीचे 1/3 फैक्टोरियल, x माइनस ए यानी कि x माइनस 0 का क्यूब, एफ एक्स एक्स ट्रिपल एक्स, तो ये मेरे पास 0 देगा, प्लस y माइनस 0 का क्यूब, एफ वाई वाई ये वैल्यू देगा -1, ठीक है, उसके बाद प्लस का 3x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0, एफ डबल एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एफ डबल एक्स वाई 1 है मेरे पास, प्लस इसकी जगह पुट करेंगे तो 3x माइनस 0 y माइनस 0 एफ एक्स वाई ये मेरे पास 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 ही होगी, एफ एक्स वाई वाई क्या है 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या होगी 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो गया, यहां पर बच गया y, यहां पर क्या बच गया प्लस का 1/2 फैक्टोरियल, अंदर बचा है क्या कुछ, ये टर्म 0 ये टर्म 0, तो ये बच गया 2xy, ठीक है, आगे चलो 1/3 फैक्टोरियल, और यहां पर मेरे पास क्या बच गया, यहां पर बच गया -y³, ठीक है, क्योंकि जब आप y का क्यूब करोगे और ये -1 साथ में तो माइनस का हो जाएगा,
उसके बाद क्या बच गया, प्लस 3x²। ठीक है, यहां से क्या बच गया, 3x² और एक y बच गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो भाई, y प्लस 2 से 2 कट गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये हो गया xy, 3 फैक्टोरियल 1/6, ये हो गया माइनस का y³ प्लस का 3x²y। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का भाई क्या हो गया, जो अपन ने एक्सपेंड किया है किसको, e की x और साइन y को, जो फंक्शन एक्सपेंड किया है उसकी वैल्यू भाई मेरे पास ये आ गई। ठीक है, y प्लस xy 1/6, हाँ यही वैल्यू आएगी। राइट, अब बुक के अंदर देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हुआ है, इस ब्रैकेट को और ओपन कर रखा है, तो इस ब्रैकेट को और ओपन करोगे तो y प्लस का xy। ठीक है, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, -1/6 y³। उसके बाद इसके साथ करेंगे तो प्लस का क्या बच गया, 1/2 बच गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 x²y। आगे कुछ भी आ सकता है। तो ये अपन ने एक्सपेंड कर दिया भाई किसको, e की x साइन y। सबसे आसान क्वेश्चन है भाई। मेन थिंग इज दैट आपको डिफरेंशिएशन आता है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले ये मेथड होता है भाई क्वेश्चन सोल्व करने का, जो टेलर थ्योरम है 2 वेरिएबल्स के लिए, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, उसके लिए सबसे पहले तो मेन आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक याद कर लो, यहाँ तक फॉर्मूला याद हो गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो भाई, एक्सपेंड x की 4 प्लस x² y² माइनस y की पावर 4 अबाउट द पॉइंट 1 1। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे दी, 1 1, अप टू द टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री, यानी कि सेकंड डिग्री टर्म तक इसको क्या करना है, अपने को एक्सपेंड करना है। तो सेकंड डिग्री टर्म अपनी यहाँ तक हो जाती है। ठीक है, सेकंड डिग्री टर्म यहाँ तक हो जाती है, तो यहाँ तक अपने को इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले fx चाहिए, fy चाहिए, f XX, f y और fxy। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लिए, सिंपली डिफरेंशिएशन किया है, कुछ नहीं। fxy पता है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा 4x³ प्लस 2xy और इसका 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आप x और y वैल्यू क्या दे रखी है, 1 1, तो पुट कर दिया। सिमिलरली fXX, fy, fy, fxy, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करने के बाद क्या है, इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। सबसे पहले f11, तो ये जो मेरे पास फंक्शन है, ये 1 1 के ऊपर वैल्यू कितनी देगा, 1 देगा। कैसे, देखो अगर इसकी जगह 1 पुट करता हूँ 1, ये भी 1 -1, तो 1 ही आ गया ना। ठीक है, एक कट गया, एक 1 बच गया। fx की वैल्यू अपने को पता है x -1, fx कितना है मेरे पास 6 है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं xy के ऊपर, फिर क्या करते हैं xy को 1 से रिप्लेस करते हैं, जो पॉइंट होता है, और उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर पुट करते हैं fx के ऊपर। राइट, तो ये x -1, fx क्या है मेरे पास 6, सिमिलरली y -1, fy क्या है मेरे पास -2, फिर 1/2 फैक्टोरियल x -1 का स्क्वायर। ठीक है, x -1 का स्क्वायर, fXX 14, y -1 का स्क्वायर, fYY जो कि -10 है मेरे पास, और 2x -1 y -1, और ये मेरे पास 4 है। इसको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। जो माइनस वगैरह के साइन है ना, इनको बस चेंज कर दो थोड़ा बहुत, जैसे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज, ये माइनस है आगे आ गया, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये 14 है आगे लिख दिया 14, x -1 का स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 लिख दिया। सिमिलरली इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बस यहाँ तक छोड़ दो। तो अपने को क्या करना था, जो इस टर्म को एक्सपेंड करना था, उसका एक्सपेंशन ये आ गया। ठीक है, ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, वो और मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो मेन एग्जाम्पल है भाई, वो था थर्ड और सेकंड। ठीक है, वहां से आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और इसकी जो एक्सरसाइज है ना, इस स्पेशली बोल रहा हूँ, इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी इम्पोर्टेंट है।
तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार वो भी ट्राई करना, राइट। तो मैं अब एग्जाम्पल 2 करवाता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो भाई, बोल रखा है सो दैट log x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वन माइनस एक्स स्क्र बाय 2 प्लस एक्स वाई प्लस वन माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्र अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्र, ठीक है, एक्स माइनस ये ब्रैकेट में इसका होल स्क्र क्या है 3, नीचे ये टर्म दे रखी है, ये आप लोगों को शो करना है। अगर अपने पास एफ एक्स वाई लॉग एक्स माइनस वाई है तो आपको ये वाली टर्म क्या करनी है, शो करनी है। इसके लिए सबसे पहले जो ये फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए, आपको याद है, उम्मीद करके चल रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद है जो टेलर एक्सपेंशन का है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो तो नहीं दे रखा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था, जो अपन ने फर्स्ट एग्जांपल किया इससे पहले वाला, वहां पर गिवन था। ई की एक्स साइन वाई वाला किया था, उसके अंदर या तो गिवन होगा या इस तरह के क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन होता, ई की एक्स साइन वाई हो, ई की एक्स कोस वाई हो, ठीक है। अगर गिवन है तो बढ़िया, अगर नहीं गिवन है तो अपन लेट कर लेते हैं 0 0। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भाई जो ये वाली इक्वेशन है इसको कंपेयर करो जर्नल के साथ, ठीक है। क्या करो, जो जर्नल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे, यहाँ पर अपने पास कुछ ना कुछ टर्म होती है प्लस, यहाँ पर क्या लिखते हैं भैया अपन x माइनस ए लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है x लिखा हुआ है तो मैं लिख दूं x माइनस 0, फिर माइनस का साइन है, आगे लिखा हुआ है y प्लस 1, इसके साथ साथ में कुछ मल्टीप्लाई में होगा 1 ही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एफ वाई की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ से मतलब माइनस 1 आएगी क्योंकि माइनस बाहर है, तो ये क्या आ गई -1 आ गई। उसके बाद आगे कंपेयर करके देखो, माइनस का आगे प्लस लिखते हैं ना 1/2 फैक्टोरियल, फिर आगे x लिखा हुआ है यहाँ पर x माइनस 0, तो यहां से जब मैंने कंपेयर किया तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो x माइनस से यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, मेरे को a की वैल्यू यहां से 0 मिल गई, राइट। y प्लस 1 है, होता क्या है y माइनस बी, होता क्या है y माइनस बी, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 1 को, y प्लस 1 मेरे पास होगा y माइनस माइनस का 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को -1, तो मेरे पास जो यहाँ से पॉइंट आया वो आया 0 -1। जस्ट क्या किया है, जो ये गिवन इक्वेशन है इसको जर्नल के साथ कंपेयर किया है। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ टर्म होगी, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 0 ही है, ठीक है। तो यानी कि log ऑफ यहाँ पर जो एक्स वाई होगा इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या है, x माइनस 0, कुछ नहीं लिखा हुआ तो x माइनस 0 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, फिर लिखा हुआ है y प्लस 1, x माइनस 0 करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -1, राइट। तो फंक्शन पता ही है एफ एक्स वाई क्या है, log एक्स वाई है, ठीक है, log x माइनस वाई है, फंक्शन की वैल्यू क्या है log x माइनस वाई है, फंक्शन की वैल्यू 0 1 के ऊपर 0 है, कैसे पुट करके देख लो यार, log 0 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, log 1 क्या होता है 0 ही तो होता है, फिर एफ एक्स निकाला, एफ डबल एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, एफ डबल वाई निकाला, एफ एक्स वाई निकाला, एफ ट्रिपल वाई ट्रिपल एक्स, एफ डबल एक्स वाई, एफ एक्स वाई। बुक के अंदर वही मिस्टेक है, बुक के अंदर जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लास्ट में एफ ट्रिपल वाई लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट में देखोगे तो वो लास्ट वाला भाई एफ ट्रिपल वाई नहीं है, वो लास्ट वाला एफ डबल एक्स वाई है। जो बुक में वाई एफ ट्रिपल वाई लिखा है इसको कट करके ये लिख लेना एफ डबल एक्स वाई, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया हुआ है। अब जस्ट करना क्या है भाई, आप लोगों के पास फॉर्मूला है, ये पॉइंट आपको पता लग गई क्या है, 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1, ये भी 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1। जस्ट क्या करो, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, जस्ट वैल्यू पुट करके जो साइन है उनको सोल्व कर दो, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये बड़ा फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो ये आप लोग खुद से कर लेना, कोई डाउट आता है तो इन दैट केस यू कैन आस्क एनी डाउट ऑन माई इंस्टाग्राम ID, दैट इज क्रिएटिव स्टडी AK, विदाउट स्पेस लिखना है क्रिएटिव स्टडी AK, ठीक है। अब भाई आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।